हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आप दोनों क्या सोच रहे हो, आप दोनों की क्या एनर्जी है एक दूसरे के लिए, क्या चाहते हो एक दूसरे से, रिश्ते से। ठीक है, और ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आप दोनों के लिए है। ये सभी जुडिक साइंस के लिए है, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, तो अपना 3 बार नाम लीजिए ताकि आपके लिए कार्ड आ सके। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड निकालेंगे। सो डिवाइन हमें गाइड करें, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो अपने लव लाइफ के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए, करियर के लिए गाइडेंस लेना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेना चाहते हो, रीडिंग करवाना चाहते हो, तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, रिचुअल करवाना चाहते हो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, पॉजिटिविटी दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि यही पॉजिटिविटी और प्यार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, चलिए आपकी क्या एनर्जी अपने पार्टनर के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप किस एनर्जी में हो, क्या चाहते हो, डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। 8 of wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द फूल। ठीक है, 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो किस एनर्जी में है, वो क्या चाहते हैं आपसे। जस्ट 1 कार्ड, क्या एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। क्या फीलिंग्स है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्या चाहते हैं इस रिश्ते से आपसे। द एम्परर। ओके गाइस, तो कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपके लिए कार्ड है सबसे पहला टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। व्हेन आई थिंक अबाउट फ्यूचर आई एम स्कैर्ड। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस पार्टनर से यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट दे, आपकी तरफ ध्यान दे, आपके रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करे, अच्छे स्टेप्स ले, अच्छे डिसीजंस ले और एफर्ट्स दे। क्योंकि ये पार्टनर आपके रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, डर लग रहा है फ्यूचर को लेकर कि कहीं ये पार्टनर मुझे धोखा ना दे दे, कहीं मेरा साथ ना छोड़ दे, कहीं इनका इंटरेस्ट किसी और में तो नहीं आ गया, कहीं ये पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है। तो आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, आप फ्यूचर को लेकर ना बहुत ज़्यादा डर गए हो कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए, कहीं आपका साथ तो नहीं छोड़ देंगे। तो आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, ऐसे ख्याल आ रहे हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत टेंशन में हो इस वक्त, आप बहुत सीरियस हो इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, क्योंकि आपको यही डर लग रहा है कि ये पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपका साथ छोड़ देंगे। ठीक है, यही इनसिक्योरिटीज आपको फील हो रही है इस पार्टनर को लेकर। ठीक है, अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। यस, आई एम सेल्फिश राइट नाउ। ठीक है, देखो ये बात सच है कि ये पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इनको सिर्फ अपना ख्याल आ रहा है, सिर्फ अपनी सिचुएशन, अपनी फैमिली, अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ें। ठीक है, ये सिर्फ इस वक्त अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ना कि आपके बारे में। हाँ, ये इस वक्त सेल्फिश हो गए हैं और ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इनको इस वक्त आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है कि आप क्या सोच रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, आप इनसे बात करना चाह रहे हो, आप इनको याद कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोचते हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वक्त। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये फादर फिगर हो सकता है ये पार्टनर एज में आपसे बड़े हो, मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, या मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, या किसी के फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील करो जिनके बच्चे हो सकते हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस पार्टनर के ऊपर। ठीक है,
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से सेल्फिश हो गए हैं और आपके साथ सेल्फिश जैसा बिहेव कर रहे हैं। और इसलिए ये पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में बिजी हो गए हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि ये पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और इनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अभी मुझे इन चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद मैं रिश्ते के ऊपर ध्यान दूंगा, उसके बाद मैं रिश्ते की तरफ फोकस करूंगा, या मैं रिश्ते के लिए एफर्ट दूंगा, या मैं इस चीज़ के बाद अपने पार्टनर से बात करूंगा, कॉल करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा सोच कर बैठे हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पार्टनर सिर्फ दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर कोई है तो ये उस पर ध्यान दे रहे हैं। फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, इनके दोस्त हो सकते हैं थर्ड पार्टी, इनका काम हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये दूसरों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये पार्टनर इस वक्त आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि इनका फोकस अभी दूसरी तरफ है, आपके ऊपर नहीं है। और आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट गुड कंडीशन बट ट्राइंग टू मूव ऑन। देखिए आपकी ना कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं है, आप इमोशनली मेंटली बहुत वीक महसूस कर रहे हो, बहुत परेशान हो, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, आप इस वक्त अच्छी हालत में नहीं हो क्योंकि आप इस पार्टनर को बहुत याद कर रहे हो, आप बहुत वेट करते करते थक चुके हो, आपसे और वेट नहीं हो रहा है और आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत डाउट्स आ रहे हैं, बट आप फिर भी कोशिश कर रहे हो कि आप पॉजिटिव रहो, आप इतना गलत ना सोचो, आप इतना टेंशन ना लो, आप इतना प्रेशर ना लो अपने ऊपर। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपको और तकलीफ ना हो, आप और नेगेटिव ना सोचो, आप खुद को पॉजिटिव रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पार्टनर बिहेव कर रहा है ना आपके साथ, आपके माइंड में बहुत डाउट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो इस पार्टनर के लिए। ठीक है, तो आप अच्छी हालत में तो बिल्कुल नहीं हो, बट आप फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को पॉजिटिव रखो। ठीक है, और ये पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफी पॉजिटिव कार्ड है, इमोशनल एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम। देखो मैं आपको साफ शब्दों में बोलूंगी, ये पार्टनर आपको बहुत कुछ मानते हैं, आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हो। जो इनको प्यार देता है, केयर देता है, इमोशनली फिजिकली कंप्लीट करता है, सेटिस्फेक्शन देता है, इनको सुकून देता है, तो आप इनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक कंप्लीट कार्ड होता है जहाँ पर फुलफिलमेंट है, प्यार है, खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, एक सुकून है, जहाँ पर वो सब कुछ है जो हम रिश्ते में चाहते हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए वो सब कुछ हो, लेकिन ये फिर भी आपको एक्सप्रेस नहीं करते, आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन है, इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, झुकते नहीं हैं, घमंड बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भले ही ऐसा फील करते हैं आपके लिए, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं और आपको सब कुछ मानते हैं, राइट, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं ईगो की वजह से। ठीक है, बट आप इनके लिए सब कुछ हो, क्योंकि आप इनको हर तरह से वो प्यार देते हो, वो केयर देते हो, वो रिस्पेक्ट देते हो। आप वो पार्टनर हो जो हर कोई इमेजिन करता है कि हमारे लाइफ में ऐसा पार्टनर हो जो हमें प्यार करे, केयर करे, हमारे बारे में सोचे, हमारी परवाह करे। ठीक है, हमारे साथ रहे हर दुख सुख में। तो आप वैसे ही पार्टनर हो इस पार्टनर के लिए। ठीक है, तो आपको पाकर ये बहुत ग्रेटफुल है, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, तो आप तो बहुत कुछ हो इस पार्टनर के लिए। ठीक है, बट ईगो की वजह से ये पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, आप क्या चाहते हो रिश्ते से। द फूल का कार्ड है, देखो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, और इस पार्टनर के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से भी ना आप बहुत परेशान हो रहे हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये पार्टनर वापस कम बैक करे, एक नई शुरुआत करे और आपको सॉरी बोले या आपको मनाए। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हो इस पार्टनर का। ठीक है, तो आप तो वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो मुझे।
आप चाहते हो कि इस रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, आप ब्रेकअप नहीं चाहते, आप सेपरेशन नहीं चाहते, ठीक है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दुआएँ कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में और आपके पार्टनर वापस आ जाए, ठीक है? तो आप तो ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, इसलिए आप बहुत टेंशन भी ले रहे हो, बहुत परेशान भी हो रहे हो, बट आप खुद को सँभालने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो। और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते से? डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, आई कांट हैंडल दिस, आई एम फेड अप। आई विल फिक्स अवर रिलेशनशिप। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर के लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसको लेकर तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है? स्ट्रांगली हर चीज़ को संभाल रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बट अब इनसे ना और ज़्यादा नहीं हो रहा है। जब ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंसान ना थक जाता है, ठीक है? तो अब ये पार्टनर थके हुए दिख रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं फेड अप हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे अब और हैंडल नहीं हो रहा है। मेरी ये बैंड बज गई है इन सब चीज़ों को हैंडल करते-करते, ठीक है? तो ये पार्टनर फेड अप हो चुके हैं और अब मैं देख रही हूँ कि ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। और अगर आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया है, चीज़ें बिखर गई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ठीक है? तो ये पार्टनर वापस कॉन्टैक्ट करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ फिक्स करेंगे आपके रिश्ते में, ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि अब इस पार्टनर का ध्यान वहाँ से हटने वाला है और आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है? अब तक तो ये पार्टनर बहुत ही स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, सँभाल रहे थे, बहुत ही स्ट्रांग बनकर दिखा रहे थे, बिज़ी थे अपनी चीज़ों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बट अब ये भी थक चुके हैं, ठीक है? अब ये भी थक चुके हैं, अब ये वापस कम बैक करने वाले आपकी तरफ। अब आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे, ठीक है? आप पर फ़ोकस करेंगे और वापस आएँगे लौट कर, ठीक है? मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है और आप दोनों के बीच में जो भी गिले-शिकवे हैं, वो भी ठीक होने वाले हैं, ऐसा देख रही हूँ मैं। और मैसेजेस निकालते हैं। इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, देखते हैं। इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इमोशंस। देखो अभी तक तो ये पार्टनर का माइंडसेट कुछ अलग ही था, राइट? बट अब आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करेंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, बात करना है अपने पार्टनर से, ठीक है? रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। जो बाउंड्रीज इन्होंने सेट करी थी, ठीक है? अब उन बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, राइट? आपसे बात नहीं कर रहे थे, बिजी थे, अब जो भी चीज़ें छुपी हुई थी ना आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या चल रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो जो चीज़ें छुपी हुई थी आपके सामने आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में ऐसा, ठीक है? और सक्सेस मिलते हुए दिख रही है आपको, राइट? यानी कि जब ये पार्टनर आपके लिए एक्शन भी लेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी कि आप मान जाओगे, आपको मना लेंगे ये पार्टनर, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम है, ठीक है? आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम है। होप्स है इस पार्टनर को कि सब ठीक हो जाएगा, आपको उम्मीद है कि ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, ठीक है? लॉयल्टी, आप लॉयल हो इस पार्टनर के साथ और ये पार्टनर भी लॉयल हो सकते हैं, ठीक है? पेन, आप काफ़ी पेन में हो, बट फिर भी ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, ठीक है? ये पार्टनर भी काफ़ी थका हारा फील करेंगे तो आपके पास लौट कर वापस आएंगे। देखो ये पार्टनर भले ही आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, बट इनकी इंटेंशन आपके लिए कुछ गलत नहीं है। पार्टनर की इंटेंशन आपके लिए बुरी नहीं है, ये भले ही आपसे दूर है लेकिन ये लॉयल है, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मेजर एंडिंग्स, अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अब हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं है। गुड टाइम स्टार्ट, बल्कि अच्छा समय अब स्टार्ट होगा, अच्छा टाइम अब शुरू होगा। वो होता ना कि अच्छा टाइम शुरू होने से पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, राइट? तो ये आपके रिश्ते में वही वाला टाइम चल रहा है। अच्छा टाइम शुरू होना है बट उससे पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स है, थोड़े चैलेंजेस है जिसको आपको पार करना है और आप दोनों पार कर जाओगे, ठीक है? आपको काफ़ी जेलसी फील हो रही होगी इस पार्टनर से, ऐसा देख रही हूँ मैं। अभी डिले दिख रहा है बट ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? और ये पार्टनर एक न्यू ऑफर लेकर आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, ठीक है?
तो यही दिख रहा है मुझे। थोड़े समय की प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, जिसको आप दोनों को ही मिलकर पार करना है और आप दोनों इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, अपने रिश्ते को सिक्योर कर लोगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे। बल्कि इससे आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा कर और जान सकते हो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। अब किससे क्या मैच हो रहा है, किसके साथ क्या होना है, आई डोंट नो। मेरा काम है रीडिंग करना, जो भी एनर्जी मुझे फील हुई है, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ओके, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।